माँ बाप बच्चा पैदा करते हैं, हुकूमत बच्चा पैदा नहीं करती। अगर पेरेंट्स से जरा बराबर नेग्लिजेंस हो जाए बच्चों के बारे में, सोशल सर्विसेज आके बच्चे छीन के ले जाते हैं, पुलिस आके एक मुकदमा कर देती है, यू डिड नॉट प्रोवाइड द नेसेसिटीज ऑफ लाइफ टू योर चाइल्ड, सो यू आर अब्यूजिंग योर चिल्ड्रन, यू आर इन जेल, राइट? सो पेरेंट्स इतने रिस्पॉन्सिबल हैं बच्चों के लिए, और पेरेंट्स का कोई राइट नहीं है कि बच्चा अगर स्कूल में कोई डिसीजन लेता है तो उनको बताने की कोई जरूरत नहीं है। What a nonsense is this? आप 15 साल के बच्चे को गाड़ी क्यों नहीं ड्राइव करने देते? आप इसलिए ड्राइव नहीं करने देते कि वो अभी तक इस काबिल नहीं है। They have to learn and they have to reach a certain age where they can make the rational decision. What is your message to those political parties ਜਿਹੜੇ कि इस बैन ਨੂੰ oppose कर रहे हैं? एजुकेशन सिस्टम को ब्रेन वॉशिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। स्कूल टीचर इज सेइंग टू अ चाइल्ड यू कैन डिसाइड What you want to be. उस बच्चे ने तो कोई बात नहीं की है, लेकिन आपकी टीचर ये बता रही है क्लासरूम के अंदर कि you can decide your gender. अगर वो बच्चे को फीलिंग हो रही है तो वो अपने माँ बाप से पहले शेयर करे ना। घरां दे विच पेरेंट्स गल नहीं करते, ਅਸੀਂ कहने हैं जी वो शर्म नहीं हैगी तैनूं। लाइफ चेंजिंग डिसीजन है। अगर वो बच्चे सर्जरी करा लें वो तो रिवर्स नहीं हो सकती ना। इट्स ए क्राइसिस। मुझे एक खातून ने बताया जो कि चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हैं, कहने कि मेरे पास बच्चे आते हैं 6 साल के, 7 साल के, 8 साल के, और वो मुझसे आगे पूछते हैं I do not know I'm a girl or boy. ये राइट्स की ये बात कर रहे हैं, क्योंकि एबनॉर्मल नहीं बनाना हुआ। इन लोगों ने बच्चों को एक्सप्लॉइट किया है। ये बच्चों के राइट्स नहीं, इन्होंने तो बच्चों के राइट्स को अब्यूज कर रहे हैं ये लोग। यहाँ तो देखिए ना, सेक्स की कंसेंट की एज क्या है कनाडा में? 14 साल है ना जी। ट्रांसजेंडर पॉलिसीज ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਲਬਰਟਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡੈਨੀਅਲ ਸਮਿਥ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਲਿਆਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਨਾਊਨ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ, ਆਪਣੇ ਜੈਂਡਰ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਿਊਬਰਟੀ ਬਲੋਕਰਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਿਹੜੀ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਨਾਊਨ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਤੇ ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਸੈਂਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਲੈ ਲਈ ਜਾਂਦੀ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਯਦ ਸੁਹਾਰ ਵਰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਸੈਯਦ ਸਾਹਿਬ ਸਰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਫॉर हैविंग मी। वी ऑल रिकॉग्नाइज इट्स अ वेरी सेंसिटिव इशू, बट ये जो सेंसिटिविटी है इसमें देयर इज़ नो डिसएग्रीमेंट कि हर कैनेडियन के राइट्स हैं, हर कैनेडियन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रिगार्डलेस कि उनका लाइफ स्टाइल क्या है, वो किसी मज़हब को फॉलो करते हैं नहीं करते हैं, वो हाउ दे वांट टू लिव, हाउ दे वांट टू मैरी ईच अदर, हाउ वांट, तो दिस इज़ ऑल ए पर्सनल चॉइस जिसकी हम सब रिस्पेक्ट करते हैं, मैं भी करता हूँ डेफिनेटली। तो उस पर तो कोई डिसएग्रीमेंट नहीं है कि वेदर द पर्सन इज अ सेम सेक्स कपल और ट्रांसजेंडर और वट एवर देयर सेक्सुअलिटी इज, वो उनकी पर्सनल चॉइस है, इसमें कोई शक नहीं और इसमें कोई डिबेट भी नहीं। और ये कैनेडियन लॉ भी है एंड वी हैव टू रिस्पेक्ट दैट लॉ। और इसमें मैंने कभी भी नहीं इस बात की हिमायत की कि उनके कोई राइट्स नहीं है और वो उनसे डिस्क्रिमिनेशन की जाए, उनसे रेसिज्म किया जाए। नो, मेरा जो प्रॉब्लम है, और बहुत बड़े खाली मुसलमान ही नहीं, सारी सिख कम्युनिटी के नहीं, बड़े लार्ज मेन स्ट्रीम कैनेडियन सोसाइटी भी, कनाडा वाइड भी ये बारे गल कर सकते हैं। एब्सोल्युटली। तो अब उसमें बात है जी एजुकेशन, बच्चों की एजुकेशन की, क्योंकि जो बात हो रही है वो ये है कि आप चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 15 और देयर इज अनदर कैटेगरी ऑफ अंडर द एज ऑफ 18 जी। मुझे ये बताइए पन्नू साहब, एंड आई एम आस्किंग एवरीबॉडी हु इज लिसनिंग, आप 15 साल के बच्चे को गाड़ी क्यों नहीं ड्राइव करने देते? आप इसलिए ड्राइव नहीं करने देते कि वो अभी तक इस काबिल नहीं है, बच्चा हो या बच्ची हो, कि दे हैव टू लर्न एंड दे हैव टू रीच ए सर्टेन एज वेयर दे कैन मेक द रैशनल डिसीजंस। आप अल्कोहल 15 साल से बच्चे को, छोटे को नहीं बेचते, इसलिए कि दैट चाइल्ड वेदर गर्ल और बॉय डज नॉट हैव दैट एबिलिटी टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ड्रिंकिंग अल्कोहल। गैम्बलिंग सिमिलरली वी डोंट डू दोस थिंग्स, राइट? इसी तरह से आप 18 साल तक तो बच्चे को वोट डालने की इजाजत नहीं देते हैं, और आप उससे ये बात की उसको कह देते हैं कि नहीं तुम अपनी सेक्स खुद डिसाइड कर लो। यानी एक बच्चे को इस बात का राइट नहीं है कि वो 18 साल से पहले किसी पॉलिटिशियन को ट्रस्ट करके उसे वोट दे, या किसी पॉलिटिशियन की उसके स्टैंड के ऊपर उसकी मुखालफत करे। यानी इतनी उसको आपने कहा कि नहीं वो इतना स्ट्रांग नहीं है या इतनी स्ट्रांग नहीं है, बच्ची हो या बच्चा हो, आप उसकी इस एबिलिटी को, सलाहियत को
रिकग्नाइज कर रहे हैं कि अभी दे आर नॉट एबल टू मेक रैशनल डिसीजंस, जी। दे आर नॉट केपेबल ऑफ मेकिंग द राइट थिंग। तो आप इस यानी एक पॉलिटिशियन को सिलेक्ट करने में उनकी जजमेंट को आप ट्रस्ट नहीं करते, और अपनी जेंडर जिसमें एक छोटा बच्चा, यानी देखिए इस किंडरगार्टन स्कूल में, एलिमेंट्री स्कूल में बच्चों को ये बताया जा रहा है कि यू कैन चूज यू वांट टू बी गर्ल और बॉय। आप ये बताइए उस बच्चे को, ये बच्ची को इतना शऊर है, इतनी अंडरस्टैंडिंग है, और आप इन लोगों ने बच्चों को एक्सप्लॉइट किया है। ये बच्चों के राइट्स नहीं, इन्होंने तो बच्चों के राइट्स को अब्यूज कर रहे हैं ये लोग। और इसको मैं कहता हूं कि नहीं, दिस इज द इशू, इट्स नॉट द इशू कि ट्रांसजेंडर जो है वो उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाए, एब्सोल्युटली नॉट। वो हमारी तरह के इंसान है, उनका एक खुदा नहीं बनाया ना, अल्लाह ही ने बनाया ना उनको ऐसा। जी। तो उनका एक राइट्स है, बिल्कुल मेरी तरह का राइट्स है, मेरे इक्वल राइट्स हैं। लेकिन जब आप छोटे बच्चों को ये तालीम दे रहे हैं कि तुम जो मर्जी बनना चाहो, मैं आपको बता दूं जी, मैं पूरे कनाडा में सफ़र करता हूँ, हर वीक मैं कहीं ना कहीं होता हूँ जी, और पूरी मुसलमान कम्युनिटी हो, दूसरे कम्युनिटी से भी मेरी होती है मुलाकात। इट्स ए क्राइसिस। मुझे एक खातून ने बताया जो कि चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हैं, कहने की सोहरवर्दी साहब मेरे पास बच्चे आते हैं 6 साल के, 7 साल के, 8 साल के, और वो मुझसे आगे पूछते हैं आई डू नॉट नो आई एम ए गर्ल और बॉय। तो ये बताइए, ये जो जिन राइट्स की ये बात कर रहे हैं, ये राइट्स बच्चों को अब्यूज नहीं करना, बच्चों को एबनॉर्मल नहीं बनाना हुआ है। एक बच्ची को ये नहीं पता कि आई एम ए गर्ल और बॉय, एक लड़के को ये नहीं पता आई एम ए गर्ल और बॉय, आई एम टॉकिंग अबाउट द एज ऑफ 5 और 6 और 7 और 8, राइट? तो इस तरह से बच्चों को इन दैट पर्टिकुलर एज यू हैव टू गिव देम सम टाइम सो दे कैन ग्रो अप। फिर वो डिसीजन करें जो whatever their lifestyle they can choose, they have the right to choose their lifestyle, but we should not be injecting in their heart, in their mind, that you can be what you want to be while that person was born as a boy or girl or transgender, whatever the way they were born. So problem यह है एजुकेशन की प्रॉब्लम है, हमारे करिकुलम की जो अल्बर्टा में करिकुलम है उसके अंदर ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। एक सर्टेन एज के बाद आप जरूर पढ़ाएं सेक्स एजुकेशन, एब्सोल्युटली आई एम नॉट अगेंस्ट सेक्स एजुकेशन, बट इसकी एक एज है। जिस तरह से आपने दुनिया के दूसरे कामों में एज फैक्टर रखा हुआ है ना, 18 साल से कम उम्र का बच्चा या बच्ची वोट नहीं दे सकते, 14-15 साल से 16 साल जो भी एज है। यहाँ तो देखिए ना, सेक्स की कंसेंट की एज क्या है कनाडा में, 14 साल है ना जी। पहले 12 साल थी, वो स्टीवन हार्पर ने उसको 14 साल कर दिया था। आप बताइए 14 साल में वो बच्चा या बच्ची डिसीजन जो कर रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ, यहाँ जो प्रीमियर होते थे ना एड स्टाइल में, मैं उनकी एक पर्सनल बात सुनाता हूँ। यहाँ पर उनके ज़माने में कैलगरी में हमने एक फेथ लीडर्स ग्रुप बनाया था, अच्छा, जिसका हमारी मीटिंग होती थी। ये हमारे जो कैथोलिक डायोसीज हैं कैलगरी में, बिशप हेनरी उस जमाने में बिशप होते थे कैथोलिक चर्च के। तो एड स्टेल मैक जो थे वो हमारे साथ बैठे हुए थे। हम कुछ 7-8 लोगों का ग्रुप था, उसमें सारे फेथ थे। एड स्टेल मैक ने उस वक्त कहा, ये बात उस जमाने की, जिस जमाने में यानी ऑयल वाज, अल्बर्टा वाज बूमिंग, ऑयल प्राइस वाज वेरी हाई। उसने बोला वी हैव अ क्राइसिस इन अल्बर्टा। ये उसके अल्फाज हैं जो मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैं इसको भूला नहीं हूँ और मैं इसको रिपीट करता हूँ। We have a crisis in Alberta, and we were all surprised. What crisis in Alberta at that time? Everybody was coming to Alberta, right? There were internal migration, international migration, because oil price was high, and everybody was having jobs. उसने बोला, father is making six-figure salary in Fort McMurray. Mother is making 5-figure salary wherever she works. And he was saying that there's a lot of money. But he says they do not know their 16-year-old daughter is pregnant at home. Oh God. Ma comes, she gives $100. She thinks I have done service to my child. Papa comes, he gives $200 or whatever he gives, making this society a noble society, a good society. Canadian is a good society. इसको abnormal नहीं करें। इसको बच्चों की एजुकेशन की बात कर रहे हैं, बच्चों के राइट्स की बात कर रहे हैं, लेकिन ये राइट्स नहीं है कि वो उनको आप एक इरेशनल डिसीजन बनाने के लिए उनको उस एज में उनको यानी इजाजत दें, जबकि वो सोच ही नहीं सकते सही। सो अरवर्दी साहब देखो, हुण ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਬਟ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਚਲੋ ਡਿਸੀਜਨ ਹੋਇਆ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਈਡ, ਪੈਨ ਕੈਨੇਡਾ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਆਰ ਸਿਟੀ ਆਰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਈਡ, ਉਹਦਾ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ
ਉਹਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਈਵਨ ਟੀਚਰਸ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਟੀਚਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਡਾਕਟਰਸ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਲੌਜਿਕ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ही नहीं। देखिए, डॉक्टर से पूछने की बात नहीं, प्रॉब्लम ये है कि डॉक्टर हों या टीचर्स हों, ये देयर आर टीचर्स हु अपोज दिस, देयर आर डॉक्टर्स हु अपोज दिस। ये नहीं है कि ऑल, यानी तमाम डॉक्टर जितने भी हैं पूरे अल्बर्टा के सारे डॉक्टर कह रहे हैं कि ये डिसीजन प्रीमियर डैनियल स्मिथ का गलत है। सब तो नहीं कह रहे ना, कुछ कह रहे हैं, कुछ इसकी अपोज कर रहे हैं, कुछ उसके सपोर्ट कर रहे हैं। सो वी डू हैव ए डिफरेंट ओपिनियन फ्रॉम डिफरेंट ग्रुप्स। टीचर्स भी सारे के सारे हिमायत नहीं करते ना। बहुत सारे टीचर्स हैं, मैं आपको मिला सकता हूँ, जो कहेंगे नहीं, बच्चे को अभी इस एज के अंदर इस किस्म की बातों की इजाज़त नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो सोच नहीं सकते, वो उनके इंटेलेक्चुअल इतने डेवलपमेंट उनकी नहीं है, उनकी फैकल्टीज़ जो है, इंटेलेक्ट के फैकल्टीज़ जो हैं वो इतनी मिच्योर नहीं है। और हम दुनिया के दूसरे कामों के हिसाब से हम ये देख रहे हैं, हमने एज फैक्टर रखा हुआ है, तो वाई नॉट फॉर दिस वी हैव एन एज फैक्टर। आप ज़रूर बताएं, आई एम नॉट अगेंस्ट। मैं ये कह रहा हूँ कि देयर इज़ ए टाइम, उस टाइम तक आप वेट करें। आप बच्चों के ध्यान में नहीं कंफ्यूज ना करें उनको कि यू कैन डिसाइड व्हाट यू वांट टू बी व्हाइल द चाइल्ड इज बोर्न एज अ गर्ल और बॉय और ट्रांसजेंडर, व्हाटएवर दे आर। लेकिन जब उनको एक प्री मैच्योर स्टेज के ऊपर और एक ऐसे डिसीजन को जो उनको लाइफ चेंजिंग डिसीजन है, हाँ जी, हाँ जी, अगर वो बच्चे सर्जरी करा लें, वो तो रिवर्स नहीं हो सकती ना। इरिवर्सिबल दी गल हो रही है इत्थे, या वो रिवर्स कैसे हो सकती है? या उस पेन से वो गुजरे हैं। अगर लेट्स से कि आज इमोशंस में आकर या किसी वजह से आकर किसी बच्ची ने अपनी सेक्स चेंज करा ली है 5 साल के बाद, 10 साल के बाद, और ऐसा हो रहा है, देयर आर पीपल। प्रीमियर भी ਇਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਵੀ ਜੇਕਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਕਿ ਓਕੇ ਆਈ ਸ਼ੁੱਡ ਹੈਵ ਕਿਡਸ ਔਰ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਹੈਵ ਕਿਡਸ, ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਚ ਰਿਵਰਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬੋਝ ਰਹਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਡਿਸੀਜਨ, ਚਲੋ ਅਜੇ ਇਹ ਇਟਸ ਆਲਰੇਡੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਂਦਾ ਆ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆ ਕਰਨਾ ਆ, ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹੋਣਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ लगता नहीं भी ਇਹਦੇ ਤੇ पॉलिटिक्स ज्यादा हो रही है? पॉलिटिशियन तो पॉलिटिक्स करेंगे, चाहे आप कुछ कर लें, कुछ अपोज करेंगे, कुछ सपोर्ट करेंगे, लेकिन एज ए जनरल कैनेडियन पॉपुलेशन आई थिंक वी हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ जी, हाँ जी। कि अभी देखिए, आपने कल ही सुना होगा यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर एक माँ को मैन स्लॉटर की सजा हुई, जी जी, बिकॉज उसके बच्चे ने स्कूल में जाके फायरिंग की, जिससे 4 बच्चे और मार दिए उसने। हाँ जी। यानी बच्चे के क्राइम की सजा आपने माँ को दी, बाप का भी ट्रायल बाकी है, उसको भी सजा हो जाएगी, मुझे मालूम, बिल्कुल यकीन है, उसको भी सजा हो जाएगी। तो आप यानी बच्चे के जुर्म की सजा पेरेंट्स को दे रहे हैं, इसलिए कि आपने कहा पेरेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द चाइल्ड। माँ बाप बच्चा पैदा करते हैं, हुकूमत बच्चा पैदा नहीं करती है। हाँ जी, हाँ जी। जब माँ बाप बच्चा पैदा करते हैं तो वो उसके पहले दिन से लेकर उसके ग्रोथ तक वो जिम्मेदार होते हैं उसको नेसेसिटीज ऑफ लाइफ प्रोवाइड करने के, उसके खाना पीना, कपड़ा, रहना धोना, हर चीज़, वेल बीइंग, एवरीथिंग इज पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबल। अगर पेरेंट्स से जरा बराबर नेग्लिजेंस हो जाए बच्चों के बारे में, सोशल सर्विसेज आके बच्चे छीन के ले जाते हैं, पुलिस आके एक मुकदमा कर देती है, उनको जेलें हो जाती हैं। अगर यू डिड नॉट प्रोवाइड द नेसेसिटीज ऑफ लाइफ टू योर चाइल्ड, सो यू आर अब्यूजिंग योर चिल्ड्रन, यू आर इन जेल, राइट? सो पेरेंट्स आर इतने रिस्पॉन्सिबल हैं बच्चों के लिए, और पेरेंट्स का कोई राइट नहीं है कि बच्चा अगर स्कूल में कोई डिसीजन लेता है तो उनको बताने की कोई जरूरत नहीं है। व्हाट नॉनसेंस इज दिस? इट इज नॉनसेंस। आप एक तरफ तो पेरेंट्स को हर चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं कि तुम रिस्पॉन्सिबल हो, नहीं करोगे तो जेल चले जाओगे, नहीं करोगे तो तुम्हारे बच्चे छीन लेंगे हम, हैं? और फिर वो बच्चा एक सेक्स की डिसीजन ले रहा है जो लाइफ चेंजिंग डिसीजन है, और आप ये कह रहे हैं कि पेरेंट्स के कंसेंट की जरूरत नहीं है। इट्स नॉनसेंस, इट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग। ਛੱਛੋ ਪੰਜ ਦੁਵਿਧਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਪੱਖ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਓਕੇ ਟੇਕਨ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਅਗਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਓਕੇ ਬੇਟੇ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਗੈਟ ਇਟ ਚੇਂਜਡ, ਜੇ ਕਰਵਾ ਲਓ, ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬੈਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਰਟਰ ਆਫ ਰਾਈਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਚਾਰਟਰ ਰਾਈਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, इट मीन्स दे आर बीइंग एक्सप्लॉइटेड। देखिए, अगर पेरेंट्स उसको इजाज़त दे रहे हैं
तो पेरेंट्स को भी सोचना चाहिए. डेफिनेटली देयर आर ways to explore these avenues कि जिसमें अगर पेरेंट भी कंसेंट दे रहे हैं, बच्चा या बच्ची भी कंसेंट दे रहे हैं, तो उसके लिए गवर्नमेंट को देखना पड़ेगा. लेकिन एट द सेम टाइम मैं ये कहूँगा कि पेरेंट्स अगर बच्चे को अब्यूज़ करें तो तुम उसे जेल कर देते हो. तो इस चीज़ को आप कैसे इसको समझ रहे हैं कि जो बच्चे की लाइफ चेंज करेगा, बच्चे की या बच्ची की, मैं दोनों दोनों हमारे यानी बच्चा और बच्ची दोनों इक्वल राइट्स हैं. तो बच्चा हो या बच्ची हो, अगर पेरेंट्स भी उनको ये एडवाइस कर रहे हैं कि यू कैन डू दिस वट एवर यू वांट टू डू, अंडर एज बच्चों की बात हो रही है, मैं ग्रोन अप बच्चों की बात नहीं कर रहा हूँ, बच्चे 5 साल 6 साल 7 साल 8 साल उस एज के बच्चों की बात हो रही है. तो अगर वो पेरेंट्स भी कर रहे हैं तो पेरेंट्स को भी सोचना चाहिए, उनकी भी एजुकेशन होनी चाहिए कि लेट द चाइल्ड ग्रो, एंड व्हेन ही और शी विल बी 15, 18, 19 जो भी एज है, और जो भी एज बनाई जाए उसके ऊपर जाएं, देन यू कैन डिसाइड. लेट्स वेट. Why it is so hurry? हाँ, अगर कोई ऐसी स्पेशल केस आ जाए, and there may be some special case because some my Canadian friends they say this to me कि some children, girl or boy, go into depression because of these things. Yes. So those are special cases. Those should be considered by the medical doctor. And if this is a medical situation, then there should be a room for those kind of situations where the medical professional doctors can decide whether it's a reasonable need or it's not a reasonable need. So there should be some way for those kind of special situation. But general public situation is absolutely, it's not right. ਠੀਕ ਹੈ. ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈ ਆ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ. ਜੀ. ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਿਟੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਉਹ ਵੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਹੋ ਗਿਆ. ਸਾਡੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੈਕੰਡਰੀ. ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਾਡੀ ਵੇਖੋ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੱਕ ਜਸਟੀਫਾਈ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਹੋਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਫਿਊਚਰ ਆ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡਾ ਫਿਊਚਰ ਆ. ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਹੋਣੇ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ. ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ. ਪਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿੱਡੀ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਤੁਸੀਂ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਰਾਈਟ ਕਿ ਇਹ ਬੈਨ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿੰਨਾ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਅਪੋਜ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਵਾਟ ਇਜ਼ ਯੋਰ ਮੈਸੇਜ ਟੂ ਦੋਜ਼ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਬੈਨ ਨੂੰ ਅਪੋਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, पीपल ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਫਿਰ ਸੁਣਿਆ? देखिए, मेरी उनसे दरख्वास्त ये है कि रिक्वेस्ट ही हो सकती है ना कि देखिए वी नीड टू सिट डाउन, लेट्स डिस्कस. मैं तो बात करने को तैयार हूँ, लेट्स हैव अ डिस्कशन. लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अगर आपने बच्चों के राइट्स सेक्स एजुकेशन के बारे में है तो फिर बच्चों के और सारे राइट्स जो है ना उनके ऊपर भी एज लिमिट ख़त्म करें आप, सारी हर चीज़ ख़त्म करें आप ना. फिर जैसे बच्चे को, दूसरी बात ये है कि मैं कहना चाहता हूँ कि एजुकेशन सिस्टम को ब्रेन वॉशिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, एंड दैट इज़ द मेजर इशू. We should not. A school teacher is saying to a child, you can decide what you want to be. That's a brain washing, because उस बच्चे ने तो कोई बात नहीं की है, लेकिन आपकी टीचर ये बता रही है क्लासरूम के अंदर कि you can decide your gender. That's not right. अगर वो बच्चे को फीलिंग हो रही है तो वो अपने माँ बाप से पहले शेयर करे ना, टीचर्स के पास पहले. माँ बाप कोल तो टाइम ही नहीं होता जी, वो तो सवेर तो निकलते रात ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ. That's a very good point, and मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जनाब, we came to this country, most of us alhamdulillah support this sex education in school, but at a certain age, not just like this, the way it has been trying to be proposed. What Danielle Smith is doing is the right thing. We should support it. We should stand with her, and we should. There may be some special cases. उन special cases को special case के तौर पे उनको treat किया जाए, but not general education system को corrupt करके बच्चों की brain washing स्कूल के अंदर under age बच्चों की brain washing की जाए कि you can decide what you want to be, while that child does not have many other authorities or many other decision making abilities on other aspects of life. So हमें एक homogeneous तरीके से लेना पड़ेगा कि बच्चे को एक certain age तक grow होने दें, उसके बाद उसको इजाजत होनी चाहिए. What you want to be is absolutely, I am not against. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जेंडर चेंज नहीं हो सकती है, लेकिन भाई उसकी कोई एज तो रखो.
आप 5 साल के बच्चे को ब्रेन वॉशिंग कर रहे हैं कि जनाब तुम अपने आप को ही भी कह सकते हो, शी भी कह सकते हो, ये भी कह सकते हो, वो भी कह सकते हो। बच्चे को कंफ्यूज कर रहे हैं। दिस व्हाट द कंफ्यूजन इज, दिस इज कॉल्ड ब्रेन वॉशिंग। एजुकेशन सिस्टम मस्ट नॉट बी यूज्ड फॉर ब्रेन वॉशिंग आवर चिल्ड्रन। पेरेंट्स हैज द राइट टू रेज देयर चिल्ड्रन, दैट मस्ट बी रिस्पेक्टेड। ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਟੂ ਅ ਸਰਟਨ ਏਜ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਰੈਂਟਸ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਉਹ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੈਨੂੰ, ਇਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਧਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੱਲ ਕਿੱਦਾਂ ਪੁੱਛ ਲਈ। ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਐਟਲੀਸਟ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ एनवायरनमेंट चेंज करना पड़ेगा। माइनॉरिटीज़ में तो बिल्कुल ये आपकी बात सही है, और हमें पेरेंट्स को भी सोचना चाहिए। और मैं हमेशा अपनी जुमे की तकरीर में भी अपने पेरेंट्स को यही कहता हूँ कि भाई हमें बच्चों के साथ वी मस्ट हैव वेरी ओपन कम्युनिकेशन, फ्रैंक कम्युनिकेशन, एंड इफ आवर चिल्ड्रन वेदर गर्ल और बॉय इज सेइंग समथिंग एंड वी थिंक दे आर नॉट मेकिंग एनी सेंस और दे आर सेइंग समथिंग रॉन्ग, वी शुड नॉट बी yelling or screaming or hurting them. We should listen to them and see what can we do to satisfy them. So parents को भी बच्चों को टाइम देना होगा। ये नहीं हो सकता कि जनाब आपने इतने सारे मॉर्गेज उठा लिए हैं और आपके पास अब टाइम ही नहीं है कि 3-3 4-4 जॉबें करके आप मॉर्गेज उतारने में लगे हुए हैं। इन सब चीज़ों के अंदर एक बैलेंस लाइफ लाएं। आप बच्चों को भी टाइम दें, आप अपनी जॉब भी करें, अपनी एजुकेशन भी करें, और पेरेंट्स को ये पूरी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वो बच्चों के साथ ओपन फ्रैंक कम्युनिकेशन हो। और बच्चे अगर गलती करके भी आएँ तो बच्चों को, जिस तरह से हमारा एक कल्चर है कि हम बच्चों के ऊपर फ़ौरन चढ़ाई कर देते हैं, ये नहीं होना चाहिए। हम अपने बच्चों को गलती की भी इजाज़त दें और फिर उनको प्यार और मोहब्बत से उनको समझाएं, उनको बताएं। डू यू थिंक कि ये ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਡ ਜੋ ਚੇਂजेस ਨੇ, पॉलिसी चेंजेस ने, दे आर एंटी LGBTQ एंड एंटी ट्रांस कम्युनिटीज़? मैं नहीं समझता जी, बिल्कुल इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो LGBTQ+I और इनके ख़िलाफ़ हो। इसमें डेनियल स्मिथ ने ये बिल्कुल नहीं कहा, और ना उसमें कोई ऐसी चीज़ है। उसमें जो मुझे नज़र आता है वो यही है कि बच्चे को एक सर्टेन एज से पहले और सेक्स के ऊपर डिसीजन लेने के लिए उसको अपने पेरेंट्स की कंसेंट चाहिए होनी चाहिए। एक सर्टेन एज पे जाकर वो अपनी सेक्स को चेंज करना है तो उसको चेंज करने की उसकी लिमिट होनी चाहिए, विच इज़ एब्सोल्युटली जस्ट लाइक एनी अदर नॉर्मल लिमिट दैट वी हैव इम्पोज्ड ऑन आवर चिल्ड्रन, लाइक ड्राइविंग, लाइक अल्कोहल, लाइक गैम्बलिंग, लाइक वोटिंग, सेलेक्टिंग पॉलिटिशियंस। सो जिस तरह से और एज फैक्टर्स हैं सारे दूसरे कामों में, इसमें भी एज फैक्टर ले आइए, उसमें कोई हर्ज नहीं। क्लोजिंग दे रिमार्क्स ਤੁਹਾਡੇ सर। और मैं लोगों से यही कहूँगा कि भाई लेट्स सिट डाउन। आई एम वेरी हैप्पी टू टॉक टू एनीबॉडी जो इस प्रपोजल के अगेंस्ट भी हैं जी। हम वो लोग नहीं, हम वी आर ऑल कैनेडियंस, राइट? जी। हम लोग अब वो सारी चीज़ें अपना पीछे छोड़ के आ गए। हमारा जहन भी खुला हुआ है, हमारा दिमाग भी खुला हुआ है, वी आर ओपन माइंड पीपल। लेकिन मेरा एक ओपिनियन है, मेरी एक राय है, और मैं रिस्पेक्ट करूँगा दूसरों की जो मेरे अपोज जाएँ। लेकिन आप मेरी अगर बात को आप रद्द कर सकते हैं, उसको यानी काउंटर कर सकते हैं तो काउंटर करें। मैं ये कह रहा हूँ कि जिस तरह से और जगह और चीज़ों में एज फैक्टर है, इसमें भी एज फैक्टर होना चाहिए। इट इज़ अ कॉमन सेंस। कॉमन सेंस कंजर्वेटिव्स, दिस इज अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट। इट्स अ कॉमन सेंस पोजीशन। बच्चों की भी लिमिट है और दूसरी चीज़ों में इसमें भी लिमिट लगा दो, इसमें क्यों आप लिमिट हटा रहे हैं? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत मेहरबानी फॉर टॉकिंग। शुक्रिया।